जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ओम ओम जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ओम ओम जय श्री राम। चलो आज एक बहुत अच्छे विषय पे चर्चा करते हैं। चर्चा ही कर सकते हैं चर्चा के अलावा कुछ और कर भी नहीं सकते। बस जीवन में सभी चर्चा करते हैं। रहते हैं भारत में, चर्चा करते हैं अमेरिका की। एक आम नागरिक जिसने अमेरिका देखा नहीं, उसके बारे में चर्चा करते हैं। रहते हैं भारत में, चर्चा करते हैं अन्य किसी देश की, जो देश हमने जीवन में देखे भी नहीं। वो इंसान कर भी क्या सकता है भाई? देखो, उसके पास दूसरों की अच्छाई कहने के लिए, दूसरों की प्रशंसा करने के लिए तो शब्द उसके पास है ही नहीं। हाँ, दूसरों की निंदा करने के लिए और दूसरों की चुगली करने के लिए और दूसरों की बुराई करने के लिए उसके पास शब्द है। उसमें हम भी उसी श्रेणी में आते हैं। हम भी दूध के धुले नहीं है, हमारे अंदर भी ऐसी बुराइयां हैं। देखो, पेट में सबके गंध होता है। अगर दूसरों के पेट में गंध है तो तुम्हारे पेट में भी गंध है और हमारे पेट में भी गंध है। इस पृथ्वी पे कोई नहीं है जिसके पेट में गंध ना हो। सुबह जो शौचालय जाते हो, वो गंध निकालने के लिए तो जाते हो आप शौचालय में। जो पेट का आपका गंध है, जो गंदगी पेट में इकट्ठी हो रही है शौचालय में, उसमें जब भी जाओगे आप बाथरूम में, उसे तो निकालने के लिए जाते हो, शरीर की गंदगी निकालने के लिए। तो चर्चा ही कर सकते हैं। इसके अलावा तो इंसान के पास कुछ है ही नहीं। जहाँ भी हम बैठे, जहाँ भी दो आदमी बैठेंगे, वे किसी तीसरे की चर्चा करेंगे। उसमें देश हो सकता है, कोई सगे संबंधी हो सकता है, कोई पड़ोसी हो सकता है, या अन्य कोई भी व्यक्ति हो सकता है जिसकी हम उसकी बुराइयों की चर्चा करेंगे, केवल बुराइयों की चर्चा करेंगे। तो हम भी बैठ के आपसे चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि हम भी ठल्ली हैं। ऐसा कहा जाए, खल्ली दिमाग शैतान का घर होता है। पढ़ा होगा आपने कहीं पुस्तकों में या किसी के मुख से सुना होगा, जो खल्ली दिमाग वो शैतान का घर होता है। अब हमारे पास कोई काम तो नहीं है, हम भी ठल्ली रहते हैं सारे दिन। अब दिमाग हमारा भी शैतान का हो जाता है, तो आपके साथ थोड़ी देर दांत घिसाई कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? दांत घिसाई। फायदा तो कुछ नहीं होता भाई। दूसरे की निंदा करने से, दूसरे की बुराई करने से फायदा तो नहीं होता, ये तो निश्चित है। जय श्री राम, जय श्री राम। ओम। ये तो निश्चित है, क्योंकि हम फायदे के लिए कार्य करते ही नहीं। हम तो आनंद लेने के लिए कार्य करते हैं, मजा लेने के लिए कार्य करते हैं। हम फायदा नहीं देखते, हम केवल अपना मजा ढूंढते हैं। हमारे कानों को, हमारे मुख को, हमारी आंखों को आनंद कैसे आए, मजा कैसे आए, ये तो ढूंढते हैं ना भाई। दूसरों की चुगली करेंगे, कानों को सुनने में बड़ा आनंद आएगा। बुरी चीजें देखेंगे, आंखों को बड़ा आनंद आएगा। तो चलो एक बहुत सुंदर टॉपिक पे चर्चा करते हैं। एक बहुत फेमस नाम है। चलो आप मुद्दे पे आते हैं। दाएं बाएं की तो भीतरी बातें हो गई, इतनी ही पर्याप्त है। दाएं बाएं की तो जितनी बातें हो गई इतनी पर्याप्त है। चलो आप मुद्दे की बात करते हैं, जिसके लिए हम चर्चा करना का प्रयास करिए। आपसे उसके मुद्दे की बात करते हैं। एक बहुत अच्छा नाम सुना होगा आपने, सुना होगा, पुस्तक में पढ़ा होगा, शास्त्र में पढ़ा होगा, माता पिता के मुख से सुना होगा, गुरुजनों के मुख से सुना होगा, अन्य किसी के भी मुख से सुना होगा। बहुत सुंदर और श्रेष्ठ नाम सुना होगा आपने, ईश्वर। सुना होगा आपने कहीं। ईश्वर कह लो, भगवान कह लो, गॉड कह लो, अल्लाह कह लो, पैगंबर कह लो, जिसका जो भी मजहब है भाई। हिंदू ईश्वर कहता है, मुसलमान अल्लाह कहता है, ईसाई ईसा मसीह कहता है। जिसका जो भी मजहब है वो कहता है, तो सभी के में। तो हम तो हिंदू है तो हम तो ईश्वर कहेंगे।
क्योंकि हम हिंदू है तो हम ईश्वर ही कहेंगे, भगवान कहेंगे, परमात्मा कहेंगे, इन 3 नाम से संबोधन करेंगे। तो ईश्वर, परमात्मा या फिर भगवान। चलो हम तो ईश्वर कहते हैं अधिकतर, ईश्वर के नाम से। तो सुना होगा आपने कि ईश्वर बहुत ताकतवर है, पढ़ा होगा, आप मानते भी होंगे ईश्वर बहुत ताकतवर है, पर सबसे ज्यादा ताकत ईश्वर के पास है, ऐसा हमने सुना है और ऐसा हमने मानते हुए आए हैं। लेकिन इनका आप आज भ्रम तोड़ते हैं। भाई कभी कभी जीवन में भ्रम हो जाता है, ये गलतफहमी हो जाती है। ईश्वर ताकतवर है, हम ये सुनते हुए आ रहे हैं, ईश्वर सबसे ताकतवर है, ईश्वर सब कुछ कर सकता है, ईश्वर के पास बहुत शक्ति है, ईश्वर बहुत मतलब उसके असीम ईश्वर के पास ताकत है। लेकिन चलो आज ये भ्रम तोड़ते हैं, गलतफहमी तोड़ते हैं, ईश्वर से भी ज्यादा ताकतवर है। शायद आपको पता नहीं होगा कि ईश्वर से भी ताकतवर है, उसे जानने का प्रयास करते हैं ऐसा क्या है जो ईश्वर से भी ताकतवर है। भाई हमने तो कहीं आज लोग सुना नहीं, ना हमें किसी ने बताया, हम तो आज तक यही सुनते हैं कि ईश्वर ताकतवर है, भगवान ताकतवर है, ईश्वर ताकतवर। लेकिन ईश्वर से भी ज्यादा ताकतवर है, ईश्वर से भी ज्यादा पावरफुल है। आखिर वह क्या है? जय श्री राम, जय श्री राम, ओम। तो उसे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर ईश्वर से भी ताकतवर कौन है, ईश्वर से भी पावरफुल कौन है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखो ये सच्चाई है, अगर आप विवेकपूर्ण सोचोगे आप नफरत पूर्वक, तो समझ में आपकी नहीं आएगा। अगर तुम विवेकपूर्वक सोचोगे तो सच्चाई है कि ईश्वर से भी ताकतवर है और ईश्वर से भी शक्तिशाली है, जिसका नाम हम आपको बताएंगे। आप कभी आज हो सके ये बात समझ में आपकी ना आए, इस बात को समझने के लिए तुम्हें कुछ सालों का समय लग जा, समझ में इसी जन्म में आ जाएगी तो निश्चित है इस बात को समझने के लिए तुमको अगला जन्म तो लेना न पड़ने का नहीं। हाँ समय कुछ लग सकता है, साल का, 6 महीने का, 2 साल का, अधिकतम 2 साल का समय लग सकता है, लेकिन ये बातें आपकी समझ में आ जाएगी कि ईश्वर से भी ताकतवर है। आज समझ में नहीं, लेकिन 2 साल में समझ में आ जाएगी। अब करते कि ईश्वर से भी ताकतवर कौन है, ईश्वर से भी पावरफुल कौन है। देखो ईश्वर से भी ताकतवर कौन है, ईश्वर से भी पावरफुल कौन है, ईश्वर से भी शक्तिशाली कौन है। पर ईश्वर का नाम ईश्वर से भी ताकतवर होता है, ईश्वर का नाम ईश्वर से भी शक्तिशाली होता है, ईश्वर का नाम ईश्वर से भी पावरफुल होता है। शायद बात कुछ अटपटी लगे, लेकिन ये सच्चाई है। ईश्वर का नाम, एक कहावत है, जैसे बड़ों की कहावत है कि मूल से प्यारा ब्याज हो जा। आपने किसी को धन दिया ब्याज में, और कुछ दिनों बाद उस पर ब्याज लग के कुछ धन इकट्ठा हो गया नहीं, तो मूल से भी ज्यादा उसका ब्याज अच्छा लगना चालू हो जा, बेटे से भी ज्यादा पुत्ता अच्छा लगना चालू हो जा। इस तरह की कहावतें हैं कि मूल से भी ज्यादा ब्याज से मोहब्बत हो जाती है। तो ईश्वर से भी अगर पावरफुल है और ईश्वर से भी शक्तिशाली है, तो वह ईश्वर का नाम ईश्वर से भी ज्यादा शक्तिशाली है। यह सत्य है। ये बातें आज समझ में ना आए, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में आपकी समझ में निश्चित रूप में आ जाएगी। ईश्वर को ढूंढने के लिए आपको प्रयत्न करना पड़ सकता है, ईश्वर आपको नहीं मिलेगा। प्रयास करके देख लो, आप ईश्वर को ढूंढो। आप हिमालय में जाओ, गुफाओं में जाओ, कंदराओं में जाओ, व्रत करो, उपवास करो, भंडारे करो, यज्ञ करो, दान करो, चालीसा करो, भूखे रहो, मंदिर बनवाओ, धर्मशाला बनवाओ, जितने कार्य कर लो आप, ईश्वर आपको नहीं मिलेगा। ईश्वर को ढूंढना इतना आसान नहीं है, ईश्वर को ढूंढना
या ईश्वर से मिलना इतना आसान नहीं है। आप प्रयास करके देख लो। आप जितने मर्जी दान कर लो, जितने मर्जी चालीसा कर लो, जितने ही मर्जी मंदिर बनवा लो, जितने मर्जी भंडारे कर लो, जितने मर्जी यज्ञ कर लो, दिन रात यज्ञ करो, 24 घंटे यज्ञ करो, पूरी जिंदगी यज्ञ करो, ईश्वर को पाना इतना आसान नहीं है। आप हिमालय में जाओ और दिन रात आप ईश्वर को ढूंढते फिरो। ईश्वर कहाँ है, ईश्वर कहाँ है, न तो उसका पता मिलने का और न ईश्वर मिलने का। न ये पता मिलने का कि ईश्वर है कहाँ, गुफाओं में है, मंदिर में है कहाँ ईश्वर, न उसका पता मिलने का ईश्वर कहाँ है, और न वो ईश्वर स्वयं मिलने का। और आप अगर ईश्वर का नाम जप करेंगे, पृथ्वी के किसी कोने में जाके आप ईश्वर का नाम जप करो, किस कोने, जहां आपकी मर्जी हो, जिस भूमि को अपवित्र लोग कहते हों, चाहे वो कुछ भी भूमि है, जिस भूमि से आदमी भयभीत रहते हों, चाहे वो कोई सी भूमि है, जिस भूमि को आप अपवित्र कहते हो, या जिस भूमि को आप बंजर कहते हो, या किसी भूमि को आप किसी भी रूप में कह लो, कितने गंदे से गंदे स्थान पे चले जाओ और आप ईश्वर का नाम जप करो, ईश्वर स्वतः ही तुम्हारे पास चल के आएगा। उसको ढूंढने की जरूरत नहीं है, ना उसको पता ढूंढने की जरूरत है। अरे कितना सुंदर आसान काम भाई, परमात्मा का नाम लेने में कोई धन नहीं लगता, बस थोड़ी सी मेहनती तो है। जैसे आप मेहनती तो है भाई, कहीं बैठ के परमात्मा का नाम ही तो लेना है। कहीं बैठो, जय श्री राम 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 जय श्री राम, इतने तो कहना है। कहीं शमशान में जाके बैठ जाओ, चौराहे पे जाके बैठ जाओ, मकान की छत पे जाके बैठ जाओ, मकान के अंदर बैठ जाओ, पुल के नीचे बैठ जाओ, पेड़ के नीचे बैठ जाओ, नदी के किनारे बैठ जाओ, कहीं बैठ जाओ, जहां आपकी श्रद्धा हो वही भूमि पवित्र हो जाएगी। आपके जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम कहने से वही भूमि पवित्र हो जाएगी, वही भूमि पूजनीय हो जाएगी, वही तीर्थ बन जाएगा, वही भूमि सम्मान का पात्र बन जाएगी अपना कहने से। और कुछ समय बाद ईश्वर स्वतः ही तुम्हारे पास चल के आएंगे। तो ईश्वर ताकतवर हुआ ना, ईश्वर से भी ताकतवर हुआ कौन? ईश्वर का नाम। ईश्वर को ढूंढो, जी भर के ढूंढो, ईश्वर कहीं नहीं मिलेगा। किसी के पास जाओ, भाई ईश्वर कहाँ रहता है, उसका पता किसी को है ही नहीं कि ईश्वर कहाँ रहता है, वो तो गुमनाम है। ढूंढते फिरो जाओ सारी पृथ्वी पे, कहाँ यहाँ मिलेगा, वृंदावन मिलेगा, शाकुंभर मिलेगा, वैष्णो देवी मिलेगा, खाटू श्याम मिलेगा, राजस्थान मिलेगा, कहाँ मिलेगा? कहीं नहीं मिलने का। धक्के खाकर अपने घर ही आ जाओगे, ना कहते भाई वो ढूंढ ले, हमारे बस की ढूंढना ईश्वर को है नहीं। और कहीं जाने की जरूरत नहीं, जहाँ आपकी श्रद्धा हो, जिस भूमि पे आप बैठ जाओगे, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, ईश्वर का नाम जपोगे, वह भूमि ही पवित्र हो जाएगी और ईश्वर स्वतः ही तुम्हारे पास चल के आएगा। उसको ढूंढने की जरूरत है ही नहीं, स्वतः ही वो कहीं भी होगा, स्वतः ही तुम्हारे पास चल के आएगा। वह भूमि भी पवित्र हो जाएगी, आप भी पवित्र हो जाओगे और ईश्वर से आप मिल भी लोगे, ईश्वर के दर्शन भी कर लोगे, ईश्वर की कृपा भी प्राप्त कर लोगे, सब कुछ तुम्हें स्वतः ही मिल जाएगा। तो ईश्वर से ताकतवर कौन है? ईश्वर का नाम। ईश्वर का नाम जपिए, किसी भूमि में बैठ के जप लीजिए। अगर रात को शमशान में भी बैठ के जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, वो भी जाओगे नहीं तो वहां जो अधोगति आत्माएं है नहीं, ये मंत्र सुनते ही, ईश्वर का नाम सुनते ही मुक्ति को प्राप्त कर लेगी, वही मुक्ति को प्राप्त कर लेगी। जहां भी बैठ के आप जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम कहना चालू कर दोगे, वह भूमि तीर्थ बन जाएगी, वह भूमि पवित्र हो जाएगी,
वह भूमि पूजने योग्य हो जाएगी। और ईश्वर जहाँ भी है स्वतः ही तुम्हारे पास चले आएंगे, क्योंकि ईश्वर आपके अंदर आपकी आत्मा के रूप में है। ईश्वर और कहीं है ही नहीं। ईश्वर कहाँ है? ईश्वर आपके अंदर आपकी आत्मा के रूप में 24 घंटे विराजमान रहते हैं। 24 घंटे। हर जितने भी जीव जंतु है सबके अंदर आत्मा है। जितने भी जीव जंतु आपको दाएं बाएं, कौवा, बैल, घोड़ा, मनुष्य, स्त्री, पुरुष, हिजड़ा, जितने भी आपको चीजें दिखाई देती हैं, जहां जहां तक सबके अंदर आत्मा है। और आत्मा ही ईश्वर का रूप है। आत्मा ही ईश्वर का रूप है। तो तुम्हारे अंदर से आत्मा इतनी उज्जवल, इतनी श्रेष्ठ, इतनी ताकतवर हो जाएगी कि वह स्वतः ही परमात्मा की शरण में पहुंच जाएगी। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जिस टाइम आप जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम कहोगे और जिस भूमि को छोड़ के जाओगे, लोग बाग उस भूमि पे मन्नतें मांगेंगे, लोग बाग उस भूमि का सम्मान करेंगे, लोग बाग उस भूमि के सामने नतमस्तक होंगे। और तुम्हारे शरीर से जब आत्मा निकल के जाएगी वो सिद्धेश्वर के धाम तक जाएगी, परमात्मा के पास वैसे ही पहुंच जाएगी। आपको कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं। न ईश्वर को ढूंढने की जरूरत है। ईश्वर का नाम जपिए, ईश्वर का नाम जपिए, जय श्री राम, जय श्री राम बोलिए। आपकी आत्मा स्वतः ही ईश्वर को प्राप्त हो जाएगी। शरीर को छोड़ने के बाद, शरीर को नहीं चाहिए ईश्वर, आपकी आत्मा को ईश्वर चाहिए। आत्म कल्याण के लिए आपको ईश्वर का नाम जपना है। शरीर तो 5 तत्वों से मिलकर बना है, ये इनमें ही मिल जाएगा। लेकिन आत्मा 5 तत्वों से मिलकर नहीं बनी। आत्मा अजर और अमर है। आत्मा अजर और अमर है। और जय श्री राम, जय श्री राम कहने से ये स्वतः ही ईश्वर को प्राप्त हो जाएगी। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। बस कहते रहिए, कहते रहिए जय श्री राम। ओम ओम जय श्री राम।